बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। तो जनाब, आज मैं जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी, वो है मगज़ की। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मगज़ बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, मेरे पास 3 अदद मगज़ हैं। ये भी ऐसे ही पड़े हैं। इनको मैं क्लीन कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगी। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, ये थोड़ा सा मैंने जो है हरा धनिया लिया। और मसाले में जैसे जैसे ऐड करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी, और आप ज़ाहिर बात है अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट मसाले यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इसको साफ़ कैसे करते हैं। कि इसके ऊपर जो है ना झिल्ली होती है। सबसे पहले तो इस झिल्ली को जो है वो इस तरीके से हम हटाएंगे, और इस तरीके से ये सारी झिल्ली जो है हम हटाते चले जाएंगे, और फिर उसके अंदर से मगज़ जो है वो निकल आएगा। ये इस तरीके से हम सारी झिल्ली को उतारेंगे ताकि इसके ऊपर से ये जो ब्लड और ये जो सब कुछ आपको नज़र आ रहा है ये सारा इससे हट जाएगा। ये देखिए, इसी तरीके से मैं इसको अच्छे से सारा क्लीन कर लूँगी। देखें, इस तरीके से इस तरीके से सारी ये झिल्ली जो है वो हटानी पड़ती है इस तरीके से, ताकि ये जो सारी वेन्स होती हैं ये अच्छे से ब्लड से निकल जाए। ये देखिए, ताकि ये सब क्लीन हो जाए। देख रहे हैं, तो नीचे से ये इस तरह का वाइट वाइट सा मगज़ निकल आएगा। इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। आपने देखा अब इसके ऊपर झिल्ली किसी किस्म की भी नज़र नहीं आ रही है। अब माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया है। तो अब क्या मैं करने, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखिए, एक पैन लिया है, पैन में मैंने जो है पानी डाल दिया। अब ये पानी बॉयल होगा तो जो मगज़ होगा वो मैं इसमें डाल दूँगी ताकि वो अच्छे से बॉयल हो जाए, और साथ में मैं जो है मसाला बनाना शुरू कर देती हूँ। मैंने और कुछ नहीं डाला, पानी सिंपल बॉयल किया और उसके अंदर मगज़ ऐड कर दूँगी। तो चलें दूसरी देगची में जो है मैं अब प्याज ब्राउन करने शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसमें डाला ऑयल डाला, और देखें अब गर्म हो गया तो इसमें प्याज ऐड कर देती हूँ। चलिए, अब जो है प्याज ब्राउन होते हैं तो फिर बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, और इतने में हमारा जो मगज़ है वो बॉयल हो जाएगा। बहुत इजी और बड़ा मज़े का बनता है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, ये देखिए, प्याज हमारे जो हैं ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। ज़्यादा डार्क नहीं करने। और इधर देखें, ये जो मैंने मगज़ रखा था ये बॉयल हो रहा है, और इसके साइड जो झाग है वो साइड पे जा रही है। तो जब मैं इसको ड्रेन करूँगी तो वो झाग जो है वो साइड पे रही है। तो चलें, अब इसमें जो है मैं एक टेबल स्पून जो है मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं। जैसे जैसे इसमें चीज़ें डालूँगी ऐसे ऐसे मैं साथ साथ आपको बताती चली जाऊँगी, ताकि आपका टाइम भी जो है वो बच जाए। मसाले में इसमें ऐड करूँगी वो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी और डालती जाऊँगी, और ताकि इससे आपका भी टाइम जो है वो बच जाया करेगा। ये नहीं कि पहले मैं आपको सेपरेट दिखाऊँ और फिर जब मैं डालने लगी तो तब मैं आपको बताऊँ। जो मसाले भी होते हैं वो हर घर में अवेलेबल होते हैं, कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं होती। मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ बिल्कुल सिंपल और सादगी के साथ होती हैं। सब चीज़ें आपको घर में मिल जाती हैं। और मगज़ जो है वो देखें बॉयल हो रहा है, उसकी जो झाग है वो साइड पे लग रही है। तो इसको जब मैं ड्रेन करूँगी तो झाग के बिना ही ये ड्रेन में करूँगी, ताकि झाग इस पर ना आए। अब इसमें डाल देते हैं टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैंने 3 टमाटर लिए थे उनको मैंने बारीक सा काट लिया और डाल दिया। आप चाहे तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश टमाटर का अपने ही मज़ा है। अब इसके साथ ही मसाले ऐड करते हैं। इसमें मैं तकरीबन जो है 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ।
तकरीबन 1/3 जो है मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, जो है वो सूखा धनिया पाउडर पिसा हुआ, तकरीबन 1/3 टेबल स्पून जो है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया। नमक अभी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, उसके बाद देखेंगे कि अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और डाल सकते हैं। तो मैं इसको मिक्स करने जा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा जो है मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, वो भी साबुत वाला, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। आपको पता पाकिस्तानी खानों का जो फ्लेवर है उसके मसालों में ही है। अगर आप इसको वैसे देसी घी में बनाएं तो और मज़ा आता है। तो चलें अब मैं इसको थोड़ा सा जो मीडियम फ्लेम कर देती हूँ और इसको मैं ढक देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा टमाटर जो है वो अच्छे से भुन जाए और मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। देखें मगज़ बॉयल हो गया। अब मैं इसको ड्रेन करने जा रही हूँ। ये देखिए ये सारा जो है पानी इसका ड्रेन कर देते हैं। इसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बिल्कुल खाते हुए लगेगा जैसे आपने शायद अंडे बनाए हो। बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप मगज़ खा रहे हैं, वरना स्मेल बहुत आती है। ये देखिए ये माशाल्लाह से हो गया। अब इसको जो है मैं क्लीन कर लेते हैं। पानी सारा इसमें से निकाल दिया मैंने और अब ये इसमें रख देते हैं ताकि अगर इसमें जो थोड़ा बहुत भी है तो अच्छे से इसका पानी ड्रेन हो जाए। अब देख रहे हैं कोई आपको वेन कुछ भी इसमें नहीं दिख रहा। माशाल्लाह ये अच्छे से अब बॉयल हो चुका है। तो चलें थोड़ी देर यहाँ पे रखते हैं ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया वो अच्छे से ड्रेन हो जाए। ये देखें मसाला भी तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। 1-2 मिनट इसमें अभी और कसर बाकी है। और आप सब देखने वालों से मुझे रिक्वेस्ट करनी थी कि पाकिस्तान में जो हालात आजकल चल रहे हैं वो बहुत डेंजरस हैं। हम लोग देखते हैं, बहुत दिल दुखता है, क्योंकि 2008 में जब ज़लज़ला आया था तो तब भी यही हालात थे, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो यहाँ पे लोग हैं उनसे भी, जो वहाँ पाकिस्तान में रहने वाले हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, जितना भी हो सके, जितनी आपकी हैसियत है, जितना भी आप उनको डोनेट कर सकते हैं इस मौके पे, काइंडली उन बहन भाइयों का भी ध्यान रखें। अगर जो जॉब करने वाले हैं वो अपनी 1 दिन की सैलरी दे सकते हैं। काम करने वाले जो हैं वो किसी तरीके से भी अगर आप $1 या $1 रुपया भी दें तो वो बहुत अच्छे से जो है उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि जो आप जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि कौन सी फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, उनकी रेपुटेशन कैसी है, माजी में उन्होंने कितना अच्छा काम किया, तो काइंडली आप ज़रूर हेल्प के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि तिनका तिनका समंदर बनता है। तो यही मौका है कि हमें अपने बहन बजाय हम दूसरे लोगों की तरफ देखें, हमें खुद उनकी आगे बढ़ के हेल्प करनी चाहिए। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मौके पे उन्हें ज़रूर जो है दुआओं में भी उन्हें याद रखें और इस मौके पर उनके बच्चों को भी, उन सबको भी याद रखें। जो नुकसान हो चुका है वो हम वापस नहीं ला सकते, वो उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आने वाले टाइम के लिए हम उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए उनकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच काइंडली। ये सब मुझे आपसे कहना था तो मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट कर दी। ये देखें मसाला जो है हमारा बिल्कुल माशाल्लाह रेडी हो चुका है और मगज़ भी मैंने रखा था छलनी में तो वो अच्छे से ड्रेन हो गया है। तो चलिए अब इसमें जो है डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने रेस्टोरेंट वगैरह में ये देखा है कि कुछ लोग जो हैं बस उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इस तरीके से भी खाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको जो है इस तरीके से मिक्स करूँगी तो बहुत मज़े का लगता है। 2-3 मिनट हम इसको और फ्राई करेंगे मसाले में, ताकि इसमें जो फ्लेवर है वो सारे इसमें ऐड हो जाएं और फिर इसको हम दम लगा देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कोई स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत मज़े का। सुबह पराठे के साथ नाश्ते में खाएं, बहुत बहुत मज़े का लगता है। और आपको पता है पाकिस्तान में तो सीरी पाए हो, मगज़ हो, कलेजी हो, ये चीज़ें जो हैं बहुत मज़े की लगती हैं, स्पेशली सर्दियों में।
अल्लाह ताला भी तो जो हालात हैं, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पे रहम करे, हम सब पे अल्लाह में रहम करे। तो चलें, ये मैंने इस तरह देखें मिक्स कर लिए। तो अब इसको 2-3 मिनट के लिए मैं दम पे लगा देती हूँ। तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको बॉईल किया हुआ है। तो चलें, अब इसको 2-3 मिनट के लिए मैं दम पे लगा देती हूँ। फ्लेम जो है मैं बिल्कुल लो कर देती हूँ। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। दम पे मैंने लगा दिया था आपके सामने, ये देखें माशाल्लाह से ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा। अभी इसमें जो है मैं सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काट ली थी वो इसमें ऐड कर लेती हूँ। ये देखें, बस इसको जो है मिक्स करते हैं। और ये अब हमारा है जनाब जी रेडी खाने के लिए। तो चलिए अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। तो ये देखिए जी, ये थी मेरी आज की डिश। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को मेरी जो है एंड तक ज़रूर देखा करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर देखने के लिए। तो चलें फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।